अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो भी है बेसिक इंग्लिश के हवाले से और यहाँ पे लेक्चर नंबर 7। आज की वीडियो में हम देखेंगे ओनली इंग्लिश कन्वर्सेशन। और आप तो जानते हैं कि इंग्लिश कन्वर्सेशन उन्हीं टॉपिक्स पे होगी जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। कन्वर्सेशन से पहले आपके सेंटेंसेस देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद इंग्लिश कन्वर्सेशन। अच्छा, पीछे तो हमने हैज़ और हैव और साथ में हैड का इस्तेमाल पढ़ लिया था, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उन्हें क्वेश्चंस के अंदर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं उन स्ट्रक्चर्स को। तो यहाँ आप ज़रा डिटेल में उनकी वजाहत देखेंगे ताकि आप इन्हें इंग्लिश कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकें। तो आज का लेक्चर आपके लिए अहम है क्योंकि ये पिछले लेक्चर्स को भी कवर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोज़ का आपको पता चलता रहे। स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 1 की तरफ आइए। सबसे पहले हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस यानी इनकारिय जुमले। ये थोड़ा सा ट्रिकी लेक्चर है, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे होती हैं। जब आप डोंट हैव, डजंट हैव को इस्तेमाल करते हैं या हैवंट को इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अटेंशन देंगे वीडियो पे तो आपको समझ में आएगी। देखिए, अगर इंग्लिश को मुकम्मल तौर पर सीखना चाहते हैं तो फिर इन लेक्चर्स को आपको गौर से सुनना पड़ेगा और इन पर काम करना पड़ेगा। अगर रफली सिर्फ सेंटेंसेस आपने सीखने तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इन लेक्चर्स को समझना। तो एक तरह से तो मैं आपको स्ट्रक्चर्स भी सिखा रहा हूँ, साथ में इनकी प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन भी दिखा रहा हूँ। तो चले देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। फार्मूला उनका ये होता है, यानी सब्जेक्ट आप इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ आप लगाते हैं डोंट हैव और फिर नाउन। आप पीछे हैज़ भी पढ़ते हुए आ रहे थे, तो आप याद रखिएगा आपने यहाँ पे हैज़ कभी इस्तेमाल नहीं करना, ओनली हैव, डोंट हैव। इवन शी, ही, कोई भी आपके पास सब्जेक्ट होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ हैव इस्तेमाल करना है। यानी आप डोंट के साथ भी और डजंट के साथ भी आप हैव इस्तेमाल करेंगे। चलें देख लीजिए, आई डोंट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है। सब्जेक्ट हुआ आपका आई, डोंट आपने इस्तेमाल किया, हैव और आपका नाउन हुआ कार। बाकी सेंटेंसेस भी इसी तरह है, लेकिन आपने मेरे पिछले लेक्चर से अंदाज़ा लगाया होगा कि जो सेंटेंसेस मैं यहाँ लिखता हूँ उनमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है। यानी वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस मैं यहाँ शामिल करता हूँ जो कि आगे आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन में हेल्प कर सकते हैं। इनकी क्लासेस नहीं होती हैं, दे डोंट हैव क्लासेस, सिंपली दे डोंट हैव क्लासेस, दे आर फ्री दीज डेज। हमारे पास जवाब नहीं है, वी डोंट हैव आंसर, आपको अंदाज़ा नहीं है, यू डोंट हैव आइडिया। उन लड़कों के बैठने की जगह नहीं है, दोज बॉयज डोंट हैव प्लेस टू सिट। अब देखिए, इन 5 सेंटेंसेस पे गौर करें, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन सारी सिचुएशंस में आपने क्या इस्तेमाल किया, डोंट हैव इस्तेमाल किया और अपनी कन्वर्सेशन को रैप कर दिया। तो देखिए, ये तरीका होता है सेंटेंसेस बनाने का, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जब तक आप स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे और प्रैक्टिकली इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। लेकिन इनके साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। यानी आप आई डोंट हैव कार की जगह आई डोंट हैव मोटर बाइक, आई डोंट हैव मनी, या आप कह सकते हैं दे डोंट हैव जॉब, या इस तरह करके और सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया। पेज नंबर 2 की तरफ आइए। अब यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे डजंट हैव। आपने पीछे लेक्चर्स में पढ़ा होगा डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से आप लगाते हैं। तो अगर ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर आपके पास सब्जेक्ट होते तो आप उनके साथ डज नॉट लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, आपने ओनली हैव ही लगाना है, हैज़ नहीं लगाना। यानी डू नॉट और डज नॉट के साथ आपने ओनली हैव लगाना है। कुछ लोग गलती करके हैज़ भी लगा देते हैं क्योंकि वही समझते हैं ही के साथ हैज़ लगता है, लेकिन नहीं, यहाँ आपने इसको देखना है। तो कुछ सेंटेंसेस देखिए, उसके पास नौकरी नहीं है, ही डज नॉट हैव जॉब, ही डजंट हैव जॉब, उसके पास नौकरी नहीं है, उसकी बहन नहीं है, शी डजंट हैव सिस्टर। सारा के पास कार नहीं है, सारा डजंट हैव कार। दरख्त में फल नहीं होते। यहाँ देखिए, बिल्कुल डिफरेंट सेंटेंस है, लेकिन यहाँ भी मलकियत, ऑनरशिप ही बता रहे हैं, यानी दरख्त से निकलने वाली कोई चीज़ बता रहे हैं। वहाँ भी आपने इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है। द ट्री डजंट हैव फ्रूट्स। अगर दरख्त ज़्यादा होते हैं तो आप डजंट हैव नहीं लगाएंगे, बल्कि आप लगाएंगे डोंट हैव। द ट्रीज डोंट हैव फ्रूट्स, या द ट्रीज डोंट हैव लीव्स। इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन आ गई। This box doesn't have anything inside, या this box doesn't have anything in it।
तो ये तरीका होता है इनको बनाने का। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। बस आपने सिर्फ क्या करना है, इनको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आना है और उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे मैं इनकी प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करवाता रहूँगा। चलें अब बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, सवालिया जुमले। आप बेहतर तौर पे जानते हैं कि जब भी सवाल पूछते हैं तो जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको आप शुरू में लगा देते हैं सवाल पूछने के लिए। तो याद रखिएगा सेम वही होगा स्ट्रक्चर, और हमने ओनली हैव इस्तेमाल करना है, कुछ और इस्तेमाल नहीं करना। क्या आपके पास छतरी है? डू यू हैव एन अम्ब्रेला? डू यू हैव, नाउन आपका हुआ एन अम्ब्रेला, एक छतरी की आप बात कर रहे हैं। डू यू हैव एन अम्ब्रेला? क्या उनके पास खाने के लिए कुछ है? डू दे हैव समथिंग टू ईट? ज़्यादा लोग हैं इसलिए आपने दे इस्तेमाल किया। डू दे हैव समथिंग टू ईट? या आप इसे कह सकते हैं डू दे हैव फूड? क्या उनके पास खाना है? क्या हमारे पास इजाफी खाना है? डू वी हैव एक्स्ट्रा फूड? डू वी हैव एक्स्ट्रा फूड? क्या जिम और अली के पास पैसा है? डू जिम एंड अली हैव मनी? क्या इन कुत्तों का मालिक है? डू दीज डॉग्स हैव ऑनर? तो ये हुए 5 सेंटेंसेस आपके कंप्लीट, जहां मैंने आपको डू इस्तेमाल करके सिखाया। अब ज़रा डस की बात करते हैं। आइए ज़रा सवाल पूछने में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। क्या उसके पास कंप्यूटर है? डस शी हैव अ कंप्यूटर? लगाना आपने हैव ही है। क्या उसका कोई भाई है? डस ही हैव अ ब्रदर? क्या उसके पास वारंटी कार्ड है? डज इट हैव अ वारंटी कार्ड? देखिए अब यहाँ पे आपने इट इस्तेमाल किया। इट मीन्स आप उस यानी शख्स की तरफ इशारा नहीं कर रहे, बल्कि आप किसी इक्विपमेंट, किसी मशीन या किसी टूल की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो अगर आप कहते हैं डज द कंप्यूटर हैव वारंटी कार्ड, अगर आप कंप्यूटर नहीं कहना चाहते तो आप उसकी जगह इट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है इट को आप बेजान चीज़ों के लिए और जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या सारा के पास फ़ोन है? डज सारा हैव फ़ोन? अब आपको पता चल गया कि कैसे आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आइए ज़रा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अब अक्सर आपने अंग्रेज़ लोगों को देखा होगा वो गॉट इस्तेमाल करते हैं। आई हैव गॉट, आई हैव गॉट। जब आप गॉट इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके साथ हैज़ और हैव को दोनों को इस्तेमाल करेंगे, एक को इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहते हैं इसे एक सिक्का मिला है या उसके पास एक सिक्का है, दोनों तरह के मीनिंग इसके हो सकते हैं। ही हैज़ गॉट अ कॉइन, ही हैज़ गॉट अ कॉइन। उसे नौकरी मिल गई है। शी हैज़ गॉट अ जॉब। हैज़ गॉट, मेरे पास नया लिबास है। I've got a new dress, I've got a new dress। आपको परेशानी हुई है, यानी आप परेशानी में मुब्तला हैं। You have got a problem। उन्हें नया दोस्त मिला है। They have got a new friend। तो देखें हैज़ गॉट और हैव गॉट का इस्तेमाल भी आपको पता चल गया। इन्हें भी आप अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। न भी इस्तेमाल करें, आप ओनली हैज़ और हैव को इस्तेमाल करके उनके साथ वर्ब लगा सकते हैं। दिस इज़ जस्ट एन एडिशनल फॉर यू। अब सवाल पूछने के लिए भी आपने देखा होगा अंग्रेज़ लोग अक्सर इसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास बाइक है? हैव यू गॉट अ बाइक? हैव शुरू में लगाया आपने, सब्जेक्ट है यू, गॉट लगाया, नाउन अ बाइक। हैव यू गॉट अ बाइक? क्या तुम्हारे पास बाइक है? इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे आपने पीछे सीखा, डू यू हैव अ बाइक? क्या इसे कुत्ता मिला है या क्या उसके पास कुत्ता है? हैज़ शी गॉट अ डॉग? क्या उसके पास किताब है? हैज़ ही गॉट अ बुक? क्या सारा के स्याह बाल हैं? हैज़ सारा गॉट ब्लैक हेयर? क्या उन्होंने लंच किया है? हैव दे गॉट लंच? अच्छा यहाँ इसका लफ्ज़ी मतलब होगा क्या उनके पास लंच मौजूद है? हैव दे गॉट लंच? अगर आप ये पूछना चाहें कि उन्होंने लंच कर लिया तो वहाँ फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आप कहते हैं हैव दे हैव लंच? वो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। अब हम देखते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन, अंग्रेज़ी गुफ्तगू। ये जो पीछे आपने सीखा इन्हें मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल करके बताता हूँ, कैसे आप क्वेश्चंस पूछने के लिए और उनके आंसर देने के लिए इन स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं डू यू हैव अ पेंसिल? क्या आपके पास पेंसिल है? डू यू हैव, सवाल पूछने के लिए पीछे आप सीख चुके हैं। नो आई डोंट, ये भी आप सीख चुके हैं, पीछे मैंने आपको बताया था। अंग्रेज़ लोग आमतौर पर शॉर्ट वे में आंसर देते हैं, पूरा नहीं कहते हैं। नो आई डोंट हैव अ पेंसिल, वो सिर्फ आपसे कहेंगे नो आई डोंट,
नहीं, मेरे पास नहीं है। What do you have? आपके पास क्या है या तुम्हारे पास क्या है। What, याद होगा आपको, what लगा के फिर do उसके बाद हम लगाते हैं। स्ट्रक्चर पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। What do you have? तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास एक कलम है। I have a pen, यानी पेंसिल की जगह मेरे पास पेन है। आपके पास कौन सा कलम है। What pen do you have? यानी किस किस्म का है। अगेन आपने what को इस्तेमाल किया, what के साथ आपने पेन लगाया। देखिए ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। वो पेन, आपको याद होगा आपके जो इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं या इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, उनके साथ आप सब्जेक्ट को बाज़ औकात इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास स्याही वाला कलम है। आई हैव एन इंक पेन, आई हैव एन इंक पेन। तो ये थी एक छोटी सी एग्जाम्पल। थोड़े से और सेंटेंसेस देखिए, या मैं ज़रा हैव का को इस्तेमाल करता हूँ। क्या आपके पास $20 हैं। हैव यू गॉट $20? नहीं, मेरे पास नहीं है। नो आई हैवंट। देखिए ये आपने डजंट हैव और डू नॉट हैव इस्तेमाल नहीं किया, आप हैवंट इस्तेमाल किया। नो आई हैवंट। आपके पास कितनी रकम है। व्हाट अमाउंट डू यू हैव? मेरे पास $10 हैं। I've got $10। तो ये भी आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। आप इस इंग्लिश कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए ज़रा नेक्स्ट पेज की तरफ, या हम सवाल पूछने की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। थोड़े मिक्स करके हम इनको देखते हैं सेंटेंसेस को। क्या उसके पास कार है। Has she got a car? नहीं, इसके पास नहीं है। No, she hasn't। इसके पास क्या है। What does she have? इसके पास मोटरसाइकिल है। She has a motorbike. She has। किसके पास कार है। Who has car? बिल के पास कार है। Bill has a car। तो ये देखिए क्वेश्चन आंसर पूछने का तरीकाकार आपको समझ में आ गया होगा। आइए ज़रा नेक्स्ट पेज की तरफ, उससे थोड़ा सा बड़ा सिनेरियो। क्या उसके पास कुत्ता है। Has she got a dog? नहीं, उसके पास नहीं है। No, she hasn't। अब देखिए she के साथ आपने hasn't लगाया, haven't नहीं लगाया, क्योंकि according to the subject। उसके पास क्या है। What she has। उसके पास एक बिल्ली है। She has a cat। इसकी बिल्ली कहाँ है। Where is her cat? Where is, ये भी स्ट्रक्चर आप पीछे पढ़ चुके हैं। उसकी बिल्ली घर पर है। Her cat is at home। उसकी बिल्ली का रंग क्या है। What is the color of her cat? उसकी बिल्ली सफ़ेद रंग की है। Her cat is white। तो ये तरीक़ाकार होता है इंग्लिश कन्वर्सेशन का, यानी इंग्लिश में आप कैसे इनको लेकर आते हैं, गुफ्तगू के दौरान आप कैसे इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आपने इसी सिनेरियो को, इसी स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ आगे मैं जब और स्ट्रक्चर आपको कराऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताऊंगा और उसमें भी इनको मैं लेकर आऊँगा, ताकि इन्हें मर्ज करके भी आप सीख सकें कि कैसे आप अपनी इंग्लिश में इनको इस्तेमाल करके अपनी कन्वर्सेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंग्लिश सीखनी है, चाहे बेसिक या एडवांस, विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का। आप कैसे विजिट कर सकते हैं, जाइए यूट्यूब के सर्च बार में और टाइप कीजिए चैनल पर क्वालिटी एजुकेशन, यू विल गो टू आवर चैनल। वहाँ पे आप इस तरह की और वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में। अगर आपके समझ में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू देयर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।